क्या भारतीय जनता पार्टी को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल चुका है? बस ऐलान होना बाकी है। ये बात तब से कही जा रही है जब से वसुंधरा राजे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें वसुंधरा राजे ने प्रधानमंत्री मोदी से एक सीक्रेट मीटिंग करी और उसमें वसुंधरा राजे के चेहरे पर एक मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी। उस मुस्कुराहट को देखकर लग रहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जिम्मेदारी वसुंधरा राजे को देने वाली है। वहीं अब वसुंधरा राजे को बीजेपी के जो नेता हैं वो बधाई देना शुरू कर दिया है उन लोगों ने। उसके बाद से तो ये लग रहा है कि भाई अब कंफर्म हो चुका है कि वसुंधरा राजे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रही हैं या फिर कोई बड़ी जिम्मेदारी और वसुंधरा राजे को बीजेपी पार्टी देने जा रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल, जो कि भरतपुर के रहने वाले हैं और राजस्थान बीजेपी में प्रभारी हैं, उन्होंने वसुंधरा राजे को बधाई दी है। पहले आपको बता दूं उन्होंने लिखा क्या है। उन्होंने लिखा है बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां। यहाँ पर ये जो दो शब्द हैं शुभकामनाएं एवं बधाइयां, ये अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ये बात उस तस्वीर पर लिखी है जिसमें वसुंधरा राजे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ खड़े हैं। और देखिए सबसे चौंकाने वाली बात क्या है, यहाँ पर प्रधानमंत्री से मुलाकात करती है वसुंधरा राजे और अचानक दिल्ली आकर अमित शाह से मुलाकात करते हैं भजन लाल शर्मा। इसके पीछे के क्या कारण बताए जा रहे हैं ये भी आपको बता दें। इसके पीछे का ये कारण बताया जा रहा है कि अमित शाह पहले भी इस बात के अगेंस्ट थे कि वसुंधरा राजे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और शायद अमित शाह इस बार भी इस बात के अगेंस्ट हैं कि वसुंधरा राजे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो ये हो सकता है कि भजन लाल शर्मा उन्हें मनाने के लिए आए हो कि प्लीज आप मान जाइए और वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए। अब भजन लाल शर्मा ये क्यों चाहते हैं कि वसुंधरा राजे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, उसके पीछे का भी एक कारण है। भजन लाल शर्मा को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर वसुंधरा राजे केंद्र में नहीं पहुंची, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाई गई या फिर कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली, तो उनकी सरकार के लिए राजस्थान में खतरा पैदा कर सकती है वसुंधरा राजे बहुत आसानी के साथ। जिस तरह से पिछले साल भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी और उसके बाद एक खुशी दिखाई दे रही थी बीजेपी के चेहरे पर और वसुंधरा राजे भी खुश थी, लेकिन वसुंधरा राजे के जो अरमान थे वो फीके पड़ गए। वसुंधरा राजे राज्य की मुख्यमंत्री नहीं बन पाई। उसके बाद वसुंधरा राजे को ये लालच दिया गया कि लोकसभा चुनाव जब होंगे तब आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी वसुंधरा राजे के हाथ कुछ भी नहीं लगा। और अब जब वसुंधरा राजे ने अपने तेवर दिखाने शुरू करे तब बीजेपी ने ये ठाना कि अब कुछ बड़ी जिम्मेदारी वसुंधरा राजे को देनी पड़ेगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़ी जिम्मेदारी पार्टी के अंदर कोई नहीं हो सकती है। और देखिए 2025 की शुरुआत में जनवरी 20 तक यहाँ पर बीजेपी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष देना है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 20 जनवरी को बीजेपी ये ऐलान कर सकती है कि उनकी पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि जेपी नड्डा का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाएगा। ऐसे में देखिए कई सारे नाम थे जो आगे चल रहे थे। शिवराज सिंह चौहान का नाम था, मनोहर लाल खट्टर का नाम था, देवेंद्र फडणवीस का नाम था, लेकिन यहाँ पर इन सबसे ज्यादा जो वैल्यू दी जा रही है वो वसुंधरा राजे को दी जा रही है। उसका क्या कारण है? शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में जगह मिल चुकी है, मनोहर लाल खट्टर को केंद्र में जगह मिल चुकी है, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बनाए जा चुके हैं। ऐसे में ये सब खुश है अपने कार्यकाल से, अपने काम से खुश है, बीजेपी से खुश है। अगर कोई बीजेपी से खुश नहीं है तो वो है वसुंधरा राजे। और वसुंधरा राजे यहाँ पर ये चाहती हैं कि उन्हें भाई बड़ी जिम्मेदारी दो, क्योंकि वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी नेता है और वसुंधरा राजे अगर पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनती है तो ऐसा पहली बार होगा कि बीजेपी में कोई महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बैठेगी। और देखिए सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि संघ यहाँ पर वसुंधरा राजे के साथ है। हालांकि जब पहले भी वसुंधरा राजे के नाम की चर्चा हुई थी तब भी संघ साथ था। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा जाता है कि हामी भर दी थी, सिर्फ और सिर्फ अमित शाह ने मना कर दिया था कि वसुंधरा राजे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेंगी। और इस बार फिर से कहा जा रहा है कि अमित शाह थोड़ी सी अड़चन पैदा कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और जो आरएसएस है, जो मोहन भागवत है, उन्होंने बिल्कुल यहाँ पर साथ दे दिया है। और देखिए गौर करने वाली बात यह है, जो वसुंधरा राजे प्रधानमंत्री मोदी से नाराज थी, जो वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रही थी जब से उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था, लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष वाली बात आने लगी कि भाई अब पार्टी को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना है, तो वसुंधरा राजे ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम के राजस्थान में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। हर मंच पर वसुंधरा राजे ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ करी। गौर करने वाली बात यह है कि इस साल राजस्थान में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी 4 दिन के लिए पहुंचे थे। उन्होंने अपना कैंप लगाया था और उसके बाद से चर्चा शुरू हुई थी कि अब वसुंधरा राजे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती हैं। और देखिए डिजर्व भी वो करती हैं और इससे बीजेपी को फायदा भी मिलेगा।
क्योंकि अगर वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तो बहुत आसानी के साथ यहाँ पर जो वसुंधरा राजे हैं वो महिला वोट बटोरती हुई नजर आएंगी। और बीजेपी एक मैसेज देने की कोशिश करेगी पूरे देश के लिए कि बीजेपी की कमान एक महिला ने संभाल रखी है, बीजेपी में सबसे बड़े पद पर एक महिला बैठी है। हालांकि देखिए मुश्किलें यहाँ पर खड़ी हो सकती हैं अमित शाह के लिए, क्योंकि अगर अमित शाह बीजेपी के चाणक्य है ना, तो वसुंधरा राजे भी किसी से कम नहीं है। वसुंधरा राजे का भी दिमाग एक नंबर आगे दौड़ता है और ये सब हमने देखा राजस्थान में। हालांकि सब एक जो जहर वाला घूंट होता है वो वसुंधरा राजे पीकर रह गई, वो कुछ नहीं बोल पाई। लेकिन एक यही कारण था कि वसुंधरा राजे को पता था कि समय आएगा जब मैं भी एक चाल चलूंगी। और एक खबर और आ रही है राजस्थान से, खबर ये आ रही है कि वसुंधरा राजे ने यह भी शर्त रखी है कि राजस्थान के अंदर उनके और भी मंत्री बनाए जाए, मतलब उनके जो समर्थक हैं उन्हें मंत्री पद मिले। मतलब आप समझ रहे हैं कि वसुंधरा राजे अपने आप को केंद्र में भी स्ट्रॉन्ग करेंगी और वसुंधरा राजे अपने आप को राज्य में भी स्ट्रॉन्ग करेंगी। यहाँ पर वसुंधरा राजे अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई तो बीजेपी को पूरी तरह से फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। और भजनलाल शर्मा की भी देखिए चुपचाप मुलाकात हो जाती है अमित शाह से दिल्ली में, किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर राजस्थान में बीजेपी के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है। और भजनलाल शर्मा ने भी तैयारी कर ली है और वसुंधरा राजे ने भी तैयारी कर ली है। भजनलाल शर्मा अमित शाह को मनाने के लिए आए थे। हालांकि एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि भजनलाल शर्मा उनका हौसला बुलंद करने के लिए आए थे, क्योंकि अमित शाह इस समय घेरते नजर आ रहे हैं। पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है उनके बयान को लेकर। जिस तरह से बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर उन्होंने बयान दे दिया था, उसको लेकर उनके खिलाफ इस्तीफे की मांग हो रही है, विपक्ष कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई कि जब वसुंधरा राजे का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चल रहा है। और गौर करने वाली बात यह है कि जो बीजेपी के नेता हैं राजस्थान में वो बधाई दे रहे हैं। आखिरकार भैया किस बात की बधाई दे रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि बस तय हो चुका है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, बस ऐलान होना बाकी है। खैर, इस पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमें इजाजत दे। हमारे साथ देखते रहे द न्यूज़ 15।